दोस्तों स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम मुग़ल शैली को पढ़ेंगे। मुग़ल शैली का जो वन लाइनर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं टीजीटी के, पीजीटी और ईएलटी ग्रेड के पेपर में। उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पर इस बुक में दिया गया है, तो वही आज हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ईरानी एवं राजस्थानी शैली के समन्वय से विकसित चित्र शैली का नाम है तो मुग़ल शैली। किस किस से? ईरानी और राजस्थानी को जब मिलाते हैं हम तो मुग़ल शैली निकल कर आता है। अलंकृत हाशिए किस शैली की देन है? तो अलंकृत हाशिए जो है वो मुग़ल शैली की देन है। नेक्स्ट है, मुग़ल चित्रकला किन दो शैलियों से बनी है? तो वही चीज़ है जो यहाँ पर आपका दिया होता है, ईरानी और राजस्थानी। तो राजस्थानी का प्रतिनिधित्व यहाँ पर भारतीय करता है और ईरानी का प्रतिनिधित्व यहाँ पर पर्शियन करता है। ईरान का पुराना नाम फारस है, ठीक है। नेक्स्ट है, किन दो शैलियों के समन्वय से मुग़ल कला का आरंभ हुआ? वही चीज़, बस क्वेश्चन ईयर में अलग अलग क्वेश्चन किस ईयर में पूछे गए हैं और वो अलग अलग टाइप से पूछे गए हैं आपके। तो यहाँ भी हिंदू और ईरानी है। नेक्स्ट है, मुग़ल शैली में रंग किससे बनाए जाते थे? तो उसमें खनिज से बनाए जाते थे। नेक्स्ट है आपका, बाबर को किस पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो मुबैयान पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है। तुजु के बाबरी के लेखक कौन हैं? तो ये आपके बाबर हैं। तुजु के बाबरी के लेखक कौन है? आपके बाबर हैं। शिकार के चित्र किस शैली में सबसे अधिक बने हैं? मुग़ल शैली में सबसे अधिक शिकार के चित्र बने हैं। किस मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग हुआ है? तो मुग़ल शैली में बॉर्डर का प्रयोग हुआ है। मिनिएचर मतलब लघु चित्रकला। नेक्स्ट है आपका, मुग़ल शैली की नींव किसने रखी थी? तो हुमायूं ने रखी थी। किस मुग़लकालीन चित्रकार को पूर्व कर राफेल की संज्ञा दी गई है? तो बिहजाद को। बिहजाद का वर्णन किसने किया था? बाबर ने किया था। हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था? तो वो ईरान का रहने वाला था। किसने कबूतर के पंख को काटकर चित्रकारों से उसका चित्र बनवाया था? तो हुमायूं ने। अकबरकालीन चित्रकला में हम देखते हैं, जोधाबाई की पत्नी थी अकबर की। अकबरकालीन चित्रों की क्या विशेषता है? तो दरबारी चित्र हैं। मैं एक चीज़ और बता दूं कि मुग़ल चित्रकला को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? एक दरबारी चित्रकला, दूसरा लोकप्रिय चित्रकला और तीसरा बाजारू चित्रकला। बाजारू चित्रकला तब होती है जब पूरे अवसान पर अपने चित्रकला रहती है। मुग़ल काल की जो चित्रकला है वो अवसान पर रहती है, तब बाजारू चित्रकला कही जाती है। उस समय क्या होता है कि जो कलाकार वहाँ के होते हैं वो पेंटिंगें बनाकर बेचना शुरू कर देते हैं। वो मुग़ल काल की नकलें होती हैं। मुग़ल काल में जो पहले पेंटिंग बनी होती है उनकी अनुकृतियाँ ही होती हैं। नेक्स्ट है आपका, अकबरकालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या किसकी थी? तो उस समय हिंदू चित्रकारों की संख्या ज़्यादा थी। मुग़ल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक कौन था? तो वो अकबर था। मुग़ल चित्रकला विकसित हुई अकबर काल में। आरंभ किसने कराया था? हुमायूं ने। लेकिन हुमायूं को पूरा जीवन दर-बदर ठोकरें खाने को मिला, तो उसमें अस्थायित्वपन नहीं था, तो स्टार्टिंग वो नहीं कर सका इसका। बाबरनामा की सचित्र प्रतियाँ किसने तैयार करवाई? तो अकबर ने तैयार करवाई थी। स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से देखने को मिलता है पाश्चात्य शैली में। स्थिर चित्रण जो आपका वो पाश्चात्य शैली में मिलता है आपको देखने को। किस मुग़ल शासक के काल में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है? तो वो अकबर से ही स्टार्ट हो जाता है। सभी चित्र किन चित्रों को कहा जाता है? सभी चित्र व्यक्ति चित्रों को कहा जाता है। किस मुग़ल चित्रकार ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया? तो वो दशवंत, जो कि कहार जात से था। सभी चित्रों को किसके समय महत्व मिला? सभी चित्रों को अकबर के टाइम में महत्व मिला। सभी यानी व्यक्ति चित्र, अभी हमने देखा है। नेक्स्ट है, मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था? तो मीर सैयद अली अकबर के दरबार का मुख्य चित्रकार था। मुग़ल चित्रकार का क्या नाम था? तो वो आपका बसावन नाम था। वहाँ जब आपको विकल्प मिलेगा तो उसमें आप बसावन टिक करेंगे। वैसे आप कई नाम आपको पता होंगे तो ये सोच रहे होंगे क्या हम बता दें, तो बसावन वहाँ विकल्प में दिया गया होगा। बसावन किस मुग़ल शासक का दरबारी था? तो ये आप बता सकते हैं कि वो अकबर का दरबारी था। बसावन चित्रकार थे किस काल के? मुग़ल काल के।
रूप चित्र का निर्माण किसने कराया था? तो रूप चित्र यानी व्यक्ति चित्र या सभी, तो वो आपका क्या है? अकबर ने। अबुल हसन के पिता का नाम क्या था? आकारिजा। आईने अकबरी का मुख्य चित्रकार कौन था? तो अबुल फजल था। आईने अकबरी के रचयिता कौन थे? तो अबुल फजल जी ही थे। ये चित्रकार भी आईने अकबरी के थे और रचयिता भी। फारसी या पर्शियन में अनुवाद महाभारत को रज्मनामा जाना जाता है। रज्मनामा ग्रंथ क्या है? महाभारत कथा। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है अयारे दानिश। चित्रित ग्रंथ अयार दानिश किस प्राचीन भारतीय साहित्य पर आधारित है? तो वो आपका पंचतंत्र पर आधारित है। रज्मनामा के चित्र किससे संबंधित है? तो रज्मनामा के चित्र महाभारत से संबंधित है। किसके संरक्षण में हमजा नामा का चित्रांकन हुआ? तो वो अकबर के संरक्षण में हुआ था। अकबर ने किस राज्य पर अपने विजय के स्मारक के रूप में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था? तो वह गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट ने महान संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी? तो वो अकबर ने की थी। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? अकबर ने। दीन इलाही धर्म किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था। किस मुगल शासक के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना हुई थी? तो अकबर के शासनकाल में हुई थी। किसने लिखा था? तुलसीदास जी ने। आगरा एवं फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, यह कथन किसका है? यह राल्फ फिच का है। अकबर कालीन तूतीनामा में कितने चित्रों का संग्रह है? तो अकबर कालीन तूतीनामा में 103 चित्रों का संग्रह है। अकबर काल के चित्र गोवर्धनधारी कृष्ण के चित्रकार कौन थे? तो मिस्किन थे। अच्छा, ये आपका जहांगीर कालीन चित्रकला। चित्रकला का स्वर्ण युग किसका टाइम को कहा जाता है? जहांगीर काल को। मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? तो वो आपके जहांगीर के शासनकाल में पहुंची थी। नेक्स्ट है, मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण युग कहा जाता है जहांगीर का। जहांगीर के दरबार का चित्रकार कौन है? तो वो आपके मंसूर हैं, मनोहर हैं और बिशनदास हैं। कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला को सबसे अच्छा समझता था? जहांगीर। मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ छवि किसके समय की है? तो जहांगीर के टाइम की है। सही मिलान है, मंसूर तो पक्षी विशेषज्ञ था और पशु पक्षी चित्रकार था। मनोहर रामायण आधारित चित्र के चित्रकार और कुशनलाल जो है समुद्र के चित्रकार थे। सहसंबद्ध हैं मंसूर, मनोहर और मिस्किन, ये तीनों जहांगीर के दरबार की कवि हैं। मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय में मिला? जहांगीर के। प्राकृतिक चित्रण किसके शासनकाल में उच्च स्तर पर था? जहांगीर के शासनकाल में उच्च स्तर पर था। मुगल काल के श्रेष्ठ पशु पक्षी चित्र किसके काल में बने? वो जहांगीर के काल में बने। मंसूर पक्षी विशेषज्ञ था। ईरान के राजाओं को किस सचित्र मुगल पोथियों में अंकित किया गया है? वो आपके शाहनामा में किया गया है। कथन ये है, गोवर्धन जहांगीर के समय मुगल दरबार में कलाकार था, उसने अकबरनामा के लिए काम नहीं किया, तो ये गलत है। ठीक है, जहांगीर के टाइम में नहीं था, किंतु आर सही है, उसने अकबर का नामा के लिए काम नहीं किया, ना उसने अकबरनामा के लिए काम किया और ना ही वो जहांगीर के दरबार का कलाकार था। मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्र किया? तो अबुल हसन ने चित्रित किया था। मुगल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे अबुल हसन। मडोना का चित्र पकड़े हुए जहांगीर का चित्र किस चित्रकार ने बनाया था? अबुल हसन ने। नेक्स्ट है, जहांगीर के व्यक्ति चित्र में उनके हाथ में क्या लिए हुए चित्रित किया गया है? फूल लिए हुए। किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए? जहांगीर के। ईसाई विषयों पर चित्र बनाए तो जहांगीर के। शेख फूल सूफी संत किसने चित्रित किया? बिशनदास ने। बिशनदास किसमें निपुण थे? तो वो छवि चित्रण में निपुण थे।
मुगल सम्राट जहांगीर के समय का प्रसिद्ध पेंटर कौन था? तो उस्ताद मंसूर था। उस्ताद मंसूर का प्रसिद्ध चित्र है क्या? साइबेरिया का सारस। मुगल काल में जानवरों और पक्षियों के चित्रण का विशेषज्ञ कौन था? तो उस्ताद मंसूर थे। मुगल काल का प्रसिद्ध चिड़ियों का चितेरा कौन था? मंसूर था। उस्ताद मंसूर की श्रेष्ठ कृतियां हैं टर्की काक, मोर मोरनी व लाल फूलों का समूह। चित्रकार मंसूर किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं? तो वो पशुपक्षी चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। लाल पुष्प किस मुगल कलाकार का चित्र है? तो उस्ताद मंसूर का चित्र है लाल पुष्प। नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्र किस चित्रकार ने बनाया था? तो उस्ताद मंसूर ने बनाया था। अब आ जाइए शाहजहाँकालीन चित्रकला। किस मुगल शासक ने सर्वाधिक स्थापत्य कला पर ध्यान दिया? शाहजहाँ। जहाँ जहांगीर ने चित्रकला पर ध्यान दिया, वहीं पर शाहजहाँ ने स्थापत्य कला पर ध्यान दिया। प्रसिद्ध मुगल चित्रकार मीर सैयद अली ने अधिकांश लघु चित्र किस मुगल सम्राट के संरक्षण में तैयार किया? तो शाहजहाँ के। मुगल चित्रकला में स्याह कलम का विकास किस बादशाह के दरबार में हुआ? तो आपका शाहजहाँ के। शाहजहाँ और उसके बेटे दारा को किसने चित्रित किया? तो गोवर्धन ने चित्रित किया था। दिल्ली का लाल किला किसके पुत्र द्वारा बनवाया गया था? तो आपका जहांगीर के पुत्र द्वारा बनवाया गया था। तो इस तरीके से हमने मुगल शैली के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, इंपॉर्टेंट वो जो प्रीवियस ईयर में आए थे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।